हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो पार्ट कंप्लीट किया था, इनकम्प्लीट किया था, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट स्टार्ट करवा दिया था और मार्किंग्स वगैरह बता दिया था। ठीक है, आज फिर से स्टार्ट से लेंगे, सब नहीं लेंगे, लिमिटेड। पहले तो फॉर्मेट समझेंगे, फिर वापस मार्किंग करेंगे, फिर एडजस्टमेंट मार्क करेंगे, पोस्टिंग करेंगे और पूरा सम सॉल्व करेंगे। आज का टारगेट पूरा सम सॉल्व करना है। क्लियर है? तो पहला तो ये स्टेप्स कल मैंने आपको ऐड करवा दिया था। स्टेप नंबर 1 मार्किंग है, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट डेट करके स्टार मार्क है, स्टेप नंबर 3 पोस्टिंग है, स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट सॉल्व करके 2 इफेक्ट देना है और स्टेप नंबर 5 है क्लोजिंग। ऐड करने से इफेक्ट सेम होता है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। बराबर है? कौन से अकाउंट बनते हैं? तो पहला अकाउंट बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा। बराबर है? अरे हाँ, चलिए कुछ फॉर्मेट दे रहा हूं, पहले वो फॉर्मेट लर्न कर लो। हर सम में सेम टू सेम फॉर्मेट लिखना है, हर सम में। एंड फ्यूचर में भी जब भी आप अकाउंट्स कर रहे हो इस फॉर्मेट वाला, तो ये फॉर्मेट सब में काम आएगा। ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैंने कीवर्ड दिया था गर्लफ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कीवर्ड दिया था ओए, पार्टनर्स कैपिटल के लिए पीसी और बैलेंस शीट के लिए ला। याद है? तो पहले मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट इज गर्लफ्रेंड जिसमें गुड्स और फैक्ट्री है, तो इसका फॉर्मेट भी गुड्स से रिलेटेड ही है। सबसे पहला बिजनेस में होगा ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस में होगा ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस में होगा ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ओपनिंग मतलब आपके पास है, स्टॉक है तो डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया है। अगर ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग क्या रहेगा? ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग क्या रहेगा? तो टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन से अकाउंट में लिखने का है? ट्रेडिंग अकाउंट में। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। 6 से 7 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी पूरा जितने भी लाइन बच गए वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रखने का। अगर आपको 2 अलग अकाउंट बनाने का मन है तो आप इधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, पर्टिकुलर रुपीज कर दो, चलेगा। ट्रेडिंग अगर अलग बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाया, चलेगा। मैंने कंबाइन बना दिया। हैबिट आप भी रखो कंबाइन बनाने का ही। ठीक है? पहला फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, 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 टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद है? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहला फॉर्मेट समझ में आया क्या? अब सामान खरीदोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। तो टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल। अब परचेज किया है, खराब भी निकल सकता है, सेल्स किया है, खराब भी निकल सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। ये फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से लिख के रखने का। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। समझ में आया? पहला फॉर्मेट हो गया। इतना चीज आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के रखना है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स क्या होता है? पैसा डूबा या डूबने वाला है तो अपने लिए तो लॉस है, और लॉस हमेशा कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट पे। सर क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस है, एक्सपेंस है, हमेशा किधर जाएगा? डेबिट पे। समझ में आया? तो टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडी, लेस ओल्ड आरडी। ये फॉर्मेट लर्न करके रख लो, ये आपको 1 मार्क दे देगा। ये फॉर्मेट 1 मार्क देगा। अगर 2 एडजस्टमेंट आया तो 2 मार्क देगा।
बोर्ड एग्जाम में, ये जो ऐड किया ना ये एडजस्टमेंट है। अगर एक बार ये अमाउंट आया तो 1 मार्क, ये एडजस्टमेंट आया तो 1 मार्क, इन शॉर्ट 2 मार्क का एडजस्टमेंट है। अगर 2 अमाउंट आ गया तो अपने को 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके लिए 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब इसका एक छोटा सा कीवर्ड है टी ए टी, टैट, टी ए टी, टैट। टैट मतलब T for trial balance, A for adjustment, T for trial balance, A for adjustment, T for trial balance, A for adjustment, T for trial balance, A for adjustment। ये जो बैड डेट्स है ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें मिलेगा। ये वाला अमाउंट एडजस्टमेंट में मिलेगा, ये वाला अमाउंट एडजस्टमेंट में मिलेगा, और ये फिर से किधर मिलेगा? ट्रायल बैलेंस। ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे और ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे। ये तो एडजस्टमेंट है। अरे समझ में आया? तो अगर आप ये अमाउंट ढूंढने वाले हो कि किधर लिखने का है, तो बैड डेट्स दिया है और ट्रायल बैलेंस में दिया है और डेबिट साइड पे दिया है, तो ये है। और फिर से बैड डेट्स ही दिया है, ये आरडीडी दिया है, बैड डेट्स भी दिया है, ये आरडीडी भी दिया है। अगर वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मतलब वो ओल्ड आरडीडी है। बाकी ये दोनों अमाउंट तो एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। अरे समझ में आया? तो इसका कीवर्ड है TAAT, टैट, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। अगर डेबिट साइड पे है तो बैड डेट्स और क्रेडिट साइड पे है तो ओल्ड आरडीडी, डेबिट साइड पे है तो बैड डेट्स और क्रेडिट साइड पे है तो ओल्ड आरडीडी, डेबिट साइड पे है तो बैड डेट्स और क्रेडिट साइड पे है तो ओल्ड आरडीडी, डेबिट साइड पे है तो बैड डेट्स और क्रेडिट साइड पे है तो ओल्ड आरडीडी। अरे समझ में आया क्या? पक्का समझा? 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, 2 बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। फॉर्मेट क्लियर? ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल में लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट मैं लिख के देता हूं। इसके अलावा अगर कुछ नया आया तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 2 ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ड्रॉइंग डेबिट पे, बैलेंस क्रेडिट पे, ड्रॉइंग डेबिट पे, बैलेंस क्रेडिट पे, ड्रॉइंग डेबिट पे, बैलेंस क्रेडिट पे। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग। मालूम है नहीं बात? नहीं मालूम है तो मालूम पड़ जाएगा। डेबिट साइड पे ड्रॉइंग और क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना ही इस पे लिखने का, कुछ फॉर्मेट नहीं है। समझ में आया? अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के अंदर याद करना है सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। सी डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, सी डी कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। सी डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर। अब ये क्या है? तो आप देखो ये सेम चीज आपको इधर दिखेगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और मैंने अभी इसका कीवर्ड में आपको बताया ये एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आएंगे? बराबर है। ये कौन सा साइड है? क्या हो रहा है इधर? ऐड करने से इफेक्ट सेम होता है। तो डेबिट पे ऐड किया मतलब ये डेबिट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट,
असेट का मतलब होता है डेबिट, असेट का मतलब होता है डेबिट, और डेबिट में मैंने यहाँ पे माइनस किया है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, तो डेबिट पे माइनस करोगे तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। तो ये हुआ क्रेडिट, ये हुआ क्रेडिट, ये हुआ डेबिट, ये हुआ डेबिट, हुआ है नहीं? फर्दर डेबिट, फर्दर क्रेडिट, न्यू डेबिट, न्यू क्रेडिट, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। अगर ये वाला एडजस्टमेंट आया तो इसका दो इफेक्ट हो गया, ये वाला एडजस्टमेंट आया तो इसका भी दो इफेक्ट हो गया, हुआ या नहीं? तो वैसे ही एड एड लेस लेस, एड एड लेस लेस, एड एड लेस लेस, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। तो डेटा का फॉर्मेट क्या है, समझ में आ गया? कोई भी सम करेंगे ना, कोई भी सम, अपने को साजिद ऐसा लग रहा है कि कैसा भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का, ये फॉर्मेट सब में काम आएगा, सब में। मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये टॉपिक, सिर्फ ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में करके जाओगे ना, ओनली दिस टॉपिक, तो भी आप 50 मार्क निकालोगे, 50 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ ये अकेला एक टॉपिक करके जाओगे, ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ना इश्यू ऑफ शेयर, ना कोई दूसरा टॉपिक, ओनली ये टॉपिक पूरा साल भर खाली प्रैक्टिस करोगे ना, तो भी 50 मार्क मिलेंगे तुमको, गारंटी के साथ। और ऐसा कैसा, आप इतना क्या गारंटी? 12 मार्क का टॉपिक है ये, 12 मार्क, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स, 12 और 20 कितना हो गया? 20 मार्क कॉलेज देने वाला है, कितना हो गया? 42 मार्क्स हो गए। $52 मार्क्स हो गए ना? हाँ, तो मैंने 42 सुना, इसके लिए बोल दिया मैं। तो मैंने आपको क्या बोला? 50 मार्क आपके किधर नहीं गए? ओनली ऑफ दिस टॉपिक। पूरे साल भर आपको अकाउंट्स अगर डिफिकल्ट, उनके लिए खाली, जो तो प्रैक्टिस करेंगे वो तो सब करेंगे, लेकिन जिनको लग रहा है भाई मेरे अकाउंट पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, उनको मैं सिर्फ हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, ये टॉपिक का पोस्टिंग करो, ये टॉपिक के एडजस्टमेंट में फोकस करो, आप पास हो जाओगे। जिनको स्कोर करना है वो तो पूरा साल प्रैक्टिस करेगा, हर टॉपिक प्रैक्टिस करेगा, लेकिन अपने को ऐसा है कि भाई मेरे से अकाउंट्स नहीं होने वाला है गुफरान, तो हम क्या करेंगे? खाली ये टॉपिक पे फोकस करेंगे। समझ में आया? यस, क्लियर है? तो पहला, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, टू बैड डेट, एड लेस, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर, डी फॉर add further add new, less further less new, add further add new, less further less new। समझ में आया? अरे समझा? इतना फॉर्मेट लिख लो, और फिर अपना जो स्टेप्स है, क्या स्टेप है, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करने वाले हो? मार्किंग करोगे। कल हमने ऑलरेडी मार्किंग किया था, कल हमने मार्किंग किया था, एक बार फिर से फटाफट से मार्किंग करेंगे, ध्यान देना। इरशाद ध्यान दे बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 पे, सम नंबर सेकंड। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है अपना? तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, गुड्स होता है, और गुड्स यानी कि गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। बैड डेट्स अभी तो देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, हमारे लोग फैक्ट्री में रहते हैं, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी ऑफिस में काम करने वाले लोग, कैरेज इनवर्ड, सिर्फ कैरेज ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, लेकिन आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। एडवांस दिया है क्या लिया है? दिया है तो असेट, और लिया है तो लायबिलिटीज।
कैश इन एंड असेट, कैश एट बैंक असेट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन प्रॉफिट एंड, रॉयल्टीज परचेज। अब ये हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी किया हुआ है, ये कल अपन ने बहुत अच्छे से किया है, बराबर है। कल के लेक्चर में हर एक चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं अभी फटाफट ले रहा हूं, बराबर। पार्टनर्स कैपिटल, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बैंक लोन लायबिलिटीज, इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, समझ में आ गया? अरे समझा? फिर एडजस्टमेंट रीड किया था। अगर साजिद गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो किसी को मार्क करते हैं क्या? पहला एडजस्टमेंट स्टॉक यानी कि गुड से रिलेटेड है, किसी को मार्क करेंगे? नहीं। सेकेंड एडजस्टमेंट है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, रॉयल्टीज, रॉयल्टीज को मार्क किया, वेजेस, वेजेस को मार्क किया। उसके बाद सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। कल एक डाउट आया था लेक्चर के बाद और वो शायद तुमको भी आ सकता है, इसलिए वो डाउट अभी क्लियर कर रहा हूं। देखना एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो मुझे बोला गया कि सर बैड डेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो बैड डेट्स को स्टार मार्क करो। मुझे बोला गया आरडीडी के ऊपर एडजस्टमेंट है, आरडीडी को स्टार मार्क करो। ये एडजस्टमेंट बोला है ना, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो एडजस्टमेंट बैड डेट्स के ऊपर है सर, बैड डेट्स को स्टार मार्क करो। आपने डेटर्स को क्यों स्टार मार्क किया? ऐसा ही डाउट कल आया था, तो मैं अभी क्लियर करवा देता हूं। जब भी बैड डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, आरडीडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, तो ये हमेशा डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट होता है, ये बैड डेट्स या आरडीडी के ऊपर नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट जो अपन फॉर्मेट बनाते हैं, टू बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, उसके अंदर ये सारी चीज ऑलरेडी हम लिख के रखते हैं, इसलिए हम बैड डेट्स और आरडीडी को स्टार मार्क नहीं करते। मार्क किसको करते हैं? सन्ड्री डेटर्स को। तो जब भी बैड डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो बैड डेट्स को या आरडीडी को स्टार मार्क नहीं करने का, किसको स्टार मार्क करने का है? सन्ड्री डेटर्स को। अरे समझा? हाँ, आपको डाउट आया नहीं आया पता नहीं, बट ऐसा डाउट हो सकता है। ओके, आगे डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कल हमने इतना किया था। पहला स्टेप था मार्किंग करना, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। दूसरा स्टेप था स्टार मार्क करना, और कल हमने इतने पे स्टॉप कर दिया, बराबर है। उसके बाद फॉर्मेट आपके सामने, ये आज फॉर्मेट मैंने आपको लर्न करवा दिया है, बराबर। देखो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं वैसा ही तुम भी तुम्हारी नोटबुक में सॉल्व करने का ट्राई करना। पहला स्टेप, मैंने क्वेश्चन मेरे हाथ में लिया, क्वेश्चन में मार्किंग किया, स्टार मार्क किया, फॉर्मेट रेडी किया। अब मैं क्या करने वाला हूं? स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 है पोस्टिंग करना। स्टेप नंबर 1 है मार्किंग, स्टेप नंबर एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 3 है आपका पोस्टिंग। तो पोस्टिंग कैसे करने का एक एक करके ध्यान दो, मैं कैसे पोस्टिंग कर रहा हूं। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, और इसे स्टार मार्क किया है, और जाने वाला किधर है? असेट है मेरा इधर। पोस्टिंग करते समय ध्यान में रखना, डेबिट का चीज डेबिट साइड पे ही जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। ध्यान से अगर भटक गए तो मेरे को बोलना, जिसको भी नींद आ रहा भाई भगा दो और ध्यान से देखो। 12 मार्क है ये, एकदम फ्रेश होके, एकदम फ्रेश होके। प्राची को देखो मत, देखो देखिए तो लोग सो जाते, ठीक है। क्या हुआ साजिद बेटा, जॉगिंग? ठीक है। ए गुफ्फो ध्यान दे बेटा, सुफ्फो ध्यान दे। माया तेरे को दिख रहा नहीं है बेटा, ये पागल है लड़का बीच में बैठा है। ए तू पीछे जा, माया को आगे कर। हाँ, तुम लोग बॉयज दोनों पीछे चले जाओ, गर्ल्स दोनों आगे आ जाओ। अरे टाइम पास मत कर, तू रिकॉर्ड हो रहा है, तेरा रिकॉर्डिंग वाले सुनने वाले नहीं है। अरे भाई एडिट का टाइम नहीं अपने पास, सीधा ध्यान दो। भाई चुप बैठ, स्टार्ट कर दे। तो स्टेप नंबर 1 था मार्किंग, स्टेप नंबर 2 था एडजस्टमेंट रीड करना, स्टेप नंबर 3 है पोस्टिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है
पोस्टिंग, बराबर है। अब पोस्टिंग करते समय अपने को ध्यान में रखना है, आपने जो लिखा है आप उधर ही लिखोगे, वही अकाउंट में लिखोगे। खाली इतना है, जब वो अकाउंट में लिख रहे हो तो डेबिट है तो डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखोगे, समझ में आया। लेकिन अगर उसके ऊपर स्टार मार्क है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे। अब इनर कॉलम जिसको नहीं मालूम है तो हम 2 रुपीस का कॉलम बनाते, इधर नहीं, बाकी सब अकाउंट में 2 रुपीस का कॉलम बनता है। जो पहला कॉलम होता है उसे इनर कॉलम कहते हैं और जो दूसरा कॉलम होता है उसे आउटर कॉलम कहते हैं। तो अगर स्टार मार्क है तो अमाउंट इनर कॉलम में, स्टार मार्क नहीं तो आउटर कॉलम के अंदर अमाउंट जाएगा। क्लियर है क्या? तो पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, स्टार मार्क भी है और कहां जाएगा? असेट है तो असेट में जाऊंगा, लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगा। अमाउंट कितना है? लेकिन स्टार मार्क है, स्टार मार्क है तो इनर कॉलम में। अरे समझा? समझा? मानकर दूसरा क्या है? कहां जाएगा? स्टार मार्क है। हाँ, अब जब भी स्टार मार्क होगा ना तो असेट पे ही लिखना है, तो एक लाइन छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए एक लाइन तो लगेगा ही। तो एक लाइन छोड़ के वापस से मैं क्या लिखता हूँ? फर्नीचर, क्योंकि वो भी असेट में ही जाएगा, फर्नीचर असेट में जाएगा। कितना? 17,250। इनर कॉलम में क्यों लिखा? स्टार मार्क है। अरे समझा? समझ में आया प्राची? उसके बाद चेतना क्या है? सन्ड्री डेटर्स, कहां जाएगा? अरे नहीं भी मालूम है तो फॉर्मेट में डेटर्स पहले से लिख के रखा है, हाँ या नहीं? तो बाय डिफॉल्ट इसका अमाउंट चाहे स्टार मार्क हो नहीं हो, ये अमाउंट इनर कॉलम में ही आएगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं भी आएगा ना तो भी सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि हमने ऐसा कुछ लिख के रखा है इसके लिए, और कोई रीजन नहीं है। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है? 40,000, तो डेटर्स का अमाउंट है 40,000। अरे समझा अभी? पक्का समझा? हाँ क्या? स्टार मार्क नहीं भी रहेगा तो भी इनर कॉलम में, फॉर्मेट लिख के रखा ना इसके लिए, ठीक है? इतना समझा है? सबको समझा है? इरशाद आगे क्या बेटा? स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया अपन ने? हाँ सर बनाया। स्टॉक कौन सा सर, ये वाला कि ये वाला? तो देखो स्टॉक कौन सी साइड पे दिया है? डेबिट पे दिया है, तो डेबिट वाला स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस मतलब ये जो है ये ट्रायल बैलेंस है। अगर स्टॉक इधर ऊपर दिया है तो ओपनिंग स्टॉक और एडजस्टमेंट में दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर वाला स्टॉक कभी क्लोजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये हमेशा क्या होने वाला है? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट है नहीं। स्टार मार्क किया क्या अपन ने? नहीं। कितना है? तो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली आउटर कॉलम में 65,000। एक मिनट, अरे सुन मेरी बात सुन। ओपनिंग स्टॉक के नीचे कोई एडजस्टमेंट लिखा है क्या मैंने? कुछ भी लिखा है? प्लस माइनस ऐसा कुछ करना है नहीं। परचेज के नीचे लिखा है, सेल्स के नीचे लिखा है, डेटर्स के नीचे लिखा है, तो जिसके नीचे लिखा मतलब उसके नीचे एडजस्टमेंट आ सकता है, इसलिए उसको अपन क्या लिखेंगे? इनर में। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के नीचे कुछ लिखा है क्या? तो एडजस्टमेंट हुआ क्या? इसके लिए अमाउंट किधर जाएगा? अभी समझ में आ गया? अरे हाँ, चलिए बढ़ेंगे आगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या था भाई? डेटर्स, सॉरी बैड डेब्ट्स। कहां जाएगा? सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी मैंने बताया था इसका कीवर्ड है TAAT, टैट। अगर डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड RDD। डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड। ये कभी भी नहीं हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू RDD कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो किधर मिलता है? एडजस्टमेंट में। तो अभी इधर क्या है? बैड डेब्ट्स। डेबिट पे दिया है कि क्रेडिट पे? सर डेबिट पे दिया है बैड डेब्ट्स। जो डेबिट पे दिया है वो बैड डेब्ट्स और जो क्रेडिट पे दिया है RDD, क्रेडिट साइड पे दिया है वो कहां जाएगा? ओल्ड RDD। यहाँ पे बैड डेब्ट्स कहां चले जाएगा? इधर। अब इसका अमाउंट आउटर में लिखूंगा कि इनर में? क्यों? क्योंकि इसके नीचे एडजस्टमेंट है ना, तो बैड डेब्ट्स 400 रुपया किधर आ जाएगा? इनर कॉलम में। समझ में आ गया? अरे हाँ, चलो बैड डेब्ट्स के बाद क्या है? किधर जाएगा? डेबिट है तो डेबिट पे लिखना पड़ेगा और ये आपका डेबिट साइड है, बराबर है। तो कोई एडजस्टमेंट है क्या?
प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहां से समझो कि यहां से चालू किया है, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 400 रुपए। अरे समझ में आ गया। तो 2 इधर 2 वर्ड आता है, डेबिट में जब भी लिखोगे तो 2 और क्रेडिट में जब भी लिखोगे तो बाय। बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट पे नहीं लिखते हैं। समझ में आया ये। तो यहाँ पे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया 4000। फिर क्या है, कहा जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस। एडजस्टमेंट है, हाँ सर, तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखूंगा। अरे समझा, अरे यस। वेजेस के बाद क्या है, सैलरी। कहा जाएगा, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नीचे लिख दिया सैलरी। कितना बाबा 5000, लेकिन समझ में आया, अरे समझा, पक्का, क्या नहीं समझ रहा है, तो आगे की तरफ आ जाना चाहिए ना तुम लोग को। बॉयज जिसकी हाइट थोड़ी सी लंबी है ना, तुम लोग जरा पीछे शिफ्ट हो जाना, तो क्या गर्ल्स को आगे बैठने को मिलेगा। अब मैं समझ गया, मैं इसके लिए तुम लोग को बोल रहा हूं। चलो चलो चलो, अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो। ये हमने 11 में किया था बेटा। सैलरीज हो गया, सैलरी के बाद कैरेज इनवर्ड, कहा जाएगा, समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डेबिट पे या क्रेडिट पे, या डेबिट। अब वेजेस लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ के कैरेज लिखना पड़ेगा। तो एक लाइन छोड़ के अपन क्या लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड। कितना, इनर कॉलम क्या आउटर कॉलम, समझ में आ गया। फिर कैरेज इनवर्ड के बाद क्या है, सेल्स रिटर्न। तो क्या होगा, सेल्स में से माइनस, हाया नहीं, तो सेल्स रिटर्न कितना है 2000, सेल्स में माइनस किया। अब जैसे ही लिखा, एक दिमाग में आना चाहिए, सर आपने बोला था डेबिट का चीज तो डेबिट पे ही जाएगा, ये तो आपने क्रेडिट पे लिख दिया, हाया नहीं। तो मैंने एक आपको स्टार्ट में बताया था, ऐड करते तो इफेक्ट सेम होता है और माइनस करते तो इफेक्ट बदल जाता है, ये बोला है। सेल्स कौन से साइड पे है, और मैंने रिटर्न क्या किया है, सेल्स कौन से साइड पे है, सेल्स क्रेडिट साइड पे है, और मैंने क्या किया है, क्रेडिट पे माइनस करूंगा तो इफेक्ट कौन सा होएगा, इफेक्ट कौन सा होएगा, इफेक्ट कौन सा होएगा, डेबिट इफेक्ट होएगा। इसका मतलब ये जो सेल्स रिटर्न है डेबिट पे, मैंने डेबिट इफेक्ट ही दिया है, लिखा क्रेडिट साइड पे, लेकिन इफेक्ट कौन सा हुआ, अब उसको मैं इधर तो रिटर्न में माइनस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से ही माइनस होगा। आप रिटर्न इधर नहीं लिख सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस। माइनस करने से उसका इफेक्ट बदल जाता है, और वो बाय डिफॉल्ट डेबिट है, तो डेबिट इफेक्ट ही आया, खाली लिखा क्रेडिट साइड पे। समझा मैंने क्या कहा, माइनस करने से वो अमाउंट का इफेक्ट बदल जाता है। अगर वो क्रेडिट पे है तो डेबिट अमाउंट बन जाएगा, और अगर डेबिट पे है तो क्रेडिट अमाउंट बन जाएगा। अरे बात समझा, समझा ये बात सबको। रिटर्न्स हमने इधर नहीं लिखा, इधर क्यों लिखा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग कहां जाएगा, ड्राइंग लिख के रखा है, कितना है भाई ड्राइंग का अमाउंट, शिल्पा का 2000, कटरीना का 3000। तो यहाँ पे टू ड्राइंग पहले से लिख के रखा है, शिल्पा का 2000, कटरीना का 3000, दोनों का अमाउंट लिखा है एक एक करके, और डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे ही लिखा है। समझा, अरे यस। उसके बाद क्या है भाई, डिस्काउंट कहां जाएगा, कोई एडजस्टमेंट है क्या, कौन से साइड पे दिया है, तो डेबिट साइड पे डिस्काउंट। आउटर कॉलम के इनर कॉलम कितना है 2030 डायरेक्टली। अब सैलरी के नीचे एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि एडजस्टमेंट है। बात समझ में आया। एडवांस गिवन टू शाहरुख कहा जाएगा, तो भाई असेट में जाएंगे। अभी जिधर जगह मिल रहा है, इसके नीचे जगह मिल रहा है तो इसके नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो, जहां पे भी अभी आपको लिखने का, मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे एडवांस गिवन टू शाहरुख कितना 10,000। अरे समझा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो इसके एक दो लाइन छोड़ के मैंने इसके नीचे लिख दिया। डन है, अरे यस। एडवांस गिवन टू शाहरुख के बाद क्या है भाई, कैश इन हैंड कहा जाएगा, उसी के नीचे लिख देता हूँ कैश इन हैंड। कितना है भाई कैश इन हैंड,
20,000। आउटर कॉलम डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट है क्या? कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? एसेट में। उसी के नीचे कैश एट बैंक भी लिख दिया। अरे बराबर। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे, और क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे। अभी तो डेबिट पे दिया है तो भाई डेबिट पे। टू इंटरेस्ट कितना? 1,000। अरे समझा? हाँ। फिर क्या है भाई? इंटरेस्ट के बाद कमीशन कहाँ जाएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में, तो इंटरेस्ट के नीचे कमीशन। उसके बाद क्या है? रॉयल्टीज कहाँ जाएगा? तो कैरेज इनवर्ड के नीचे रॉयल्टीज, बट इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। अरे समझा? उसके बाद परचेज, परचेज लिख के रखा है लेकिन इनर कॉलम में लिखूंगा, क्यों? उसमें रिटर्न्स वगैरह आएगा तो माइनस करना पड़ता है। इसके नीचे एडजस्टमेंट है ना, इसलिए इनर कॉलम। अरे समझा? डेबिट साइड का पोस्टिंग समझ में आया है सबको? 100%। देखो पहला समय में इतना एक्सपर्ट नहीं बनने बोल रहा हूं, लेकिन बेसिक जो स्टेप्स फॉलो हो रहे वो समझ में आना चाहिए। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रो बन जाओगे। अभी निब्बा हो तुम लोग, मेरे को मालूम है। हाँ गुफरान, निब्बा मतलब? हाँ किसको पता? हाँ ध्यान दे इधर, बेशर्म लड़का। इधर ध्यान दे, तेरा ध्यान देख रहा हूं मैं किधर है। ध्यान दे बेटा। तेरे को क्या आवाज नहीं निकल रहा है? क्यों? ज्यादा चिल्लाएगा तो? पूरे ट्रेन में गाना गा रही थी। क्या बोलता है रे? कौन सा? जाना नहीं, जाना नहीं। चलो ध्यान दो मानसी। अरे मैं ना कभी कभी जोक पे हंस दिया कर। चलो ध्यान दो। कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स। अभी क्रेडिट है तो किधर जाएगा? क्रेडिट पे। शिल्पा का अमाउंट और कटरीना का अमाउंट क्रेडिट पे, तो पहले से हमने लिख के रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आता है, इसके लिए बैलेंस लिखते हैं। समझ में? ड्राइंग है तो ड्राइंग लिखा मैंने, लेकिन कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखने का। क्या लिखने का? बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिल्पा का 45, कटरीना का 45। अरे समझा? उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? तो एडजस्टमेंट है क्या? तो क्रेडिटर्स के नीचे लिख दो बिल्स पेबल कितना? 17,500। एनी डाउट? फिर क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? लावण्या लायबिलिटीज में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कितना? 10,000। परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में से माइनस होगा। अब फिर से दिमाग में आएगा सर वो तो क्रेडिट में दिया था, आपने डेबिट पे क्यों लिखा? तो ये कौन सा साइड है? डेबिट। मैंने क्या किया? माइनस करने से इफेक्ट बदल गया। कौन सा इफेक्ट होगा? क्रेडिट। तो ये हुआ ना क्रेडिट इफेक्ट। लिखा डेबिट पे बट इफेक्ट कौन सा हुआ? क्रेडिट। ये लॉजिक दिमाग में बैठ जाएगा तो सब एडजस्टमेंट अच्छे से सॉल्व होगा। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या है भाई। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स। बराबर है। उसके बाद क्या है? बैंक कहाँ? लायबिलिटीज। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ? देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट है। डेबिट वाला इंटरेस्ट डेबिट पे जाएगा और क्रेडिट वाला इंटरेस्ट क्रेडिट पे जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में, अभी देखो यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसके नीचे लिखना, ऊपर मत लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस अगर इधर से चालू हो रहा है तो इधर क्रेडिट में लिखना है, इधर लिख दोगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा। हाँ, अगर आप दो अलग अकाउंट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर नहीं तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये समझा दिया। तो आप बोलेगे सर ऊपर जगह खाली ऊपर लिखो, तो इतना मैंने जगह ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ा है और यहां से मैंने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लाइन ड्रॉ नहीं किया, बट आपके दिमाग में आ जाओ कि भाई इतना सर ने ट्रेडिंग बनाया और उसी के नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस है, इसलिए मैंने इसको नीचे ही लिखा। ओके, कितना है भाई अमाउंट? 1500। उसके बाद क्या है भाई? आरडीडी। डेबिट पे दिया कि क्रेडिट पे? डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी कितना है? और फिर से तुम बोलेंगे सर वो तो क्रेडिट पे दिया है, सर आपने डेबिट पे लिखा है। मैंने क्या किया है? डेबिट पे, डेबिट पे माइनस करने से इफेक्ट क्या होता है? क्रेडिट। बदल गया ना? अरे समझा? क्लियर? उसके बाद क्या है? सेल। क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट में लिखा।
अगर आप ये स्टेप्स करते हो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना करके आओगे ना पोस्टिंग, तो 3.5-4 मार्क मिलेंगे बिना एडजस्टमेंट सॉल्व किए। बस भाई ये 4 मार्क से 5 मार्क भी इंपॉर्टेंट है। इतना पोस्टिंग करने में 3.5-4 कभी कभी 5 मार्क्स। और मेहनत क्या है कि भाई वही अकाउंट को समझो और खाली सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आओ। सुहानी समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1 था मार्किंग, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 3 पोस्टिंग। अब एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखना, मैं एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व कर रहा हूं। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, बराबर है। एडजस्टमेंट नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक क्या दिया है? स्टॉक in hand was valued at 58,000 on 31st March 2019। अपना साल 31st मार्च को खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है, साल क्लोज हो रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। 31st मार्च क्लोजिंग है, उस दिन मेरे पास कितना स्टॉक बचा है? तो ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे फॉर्मेट में है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है, याद है? फॉर्मेट में ही था ना, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा था। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 बार लिख के रखा है ना, जाके उधर खाली अमाउंट भर दो। कितना अमाउंट था? तो अमाउंट था 58,000। तो 58,000 का 2 इफेक्ट देने का है, सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक एक इधर और एक क्लोजिंग स्टॉक इधर, 58,000 इधर, 58,000 इधर, 2 इफेक्ट हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी इफेक्ट पूछेगा तो 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। असेट मतलब डेबिट और क्रेडिट तो इधर लिखा ही है, अरे समझा? तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड 58,000, बैलेंस शीट असेट साइड 58,000। 101% आने वाला एडजस्टमेंट, 101% आएगा, आएगा और आएगा ही। इसलिए मैंने पहले से फॉर्मेट में लिख के रखा है कि अपने को क्या करने का, खाली अमाउंट जितना बोला उतना भर देने का। 1 मार्क इधर, हाफ मार्क्स इसको, हाफ मार्क्स इसको, 1 मार्क ऐसा मिलेगा। समझ में आया? मैं बोर्ड एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं, तुमको समझ में आएगा। मैंने इतना सॉल्व किया तो इतना मार्क्स मेरे हो गए। क्लियर है? 100% क्लियर। पहला एडजस्टमेंट क्लियर, दूसरा एडजस्टमेंट क्या है देखते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, outstanding add prepaid less, 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 outstanding add prepaid less। जब भी आउटस्टैंडिंग आएगा, जब भी आउटस्टैंडिंग आएगा, जब भी आउटस्टैंडिंग आएगा, अपने को ऐड करने का है। एक इफेक्ट क्या करने का है? ऐड। एक इफेक्ट क्या करने का है? ऐड। एक इफेक्ट क्या करने का है? ऐड। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। जब भी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आएगा तो एक इफेक्ट ऐड ही होगा। और मैंने कल ही बताया था, जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो तो एडजस्टमेंट या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। समझ में आया? अभी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़ा है। क्यों खड़ा है? हो सकता है या तो पैसा देने वाला है या तो पैसा लेने वाला है। 99% पैसा लेने वाला ही बाहर खड़ा रहेगा, देने वाला नहीं। भाई पैसा बाकी है, देना, बोला ठीक है दे दूंगा। तो आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा बाकी है। समझ में आया? या तो मिलने का बाकी है या तो देने का बाकी है। 99% देने का ही बाकी है, मिलने का बाकी नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? तो अभी इसने बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा देना पड़ता है, लेना पड़ता है क्या? मतलब खर्चा देने का बाकी है। कौन सा खर्चा देने का बाकी है?
रॉयल्टीज का 1500 रुपया बाकी है, वेजेस का 800 बाकी है। आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड। तो क्या बाकी है, क्या बाकी है, क्या बाकी है? तो रॉयल्टीज भी बाकी है, वेजेस भी बाकी है। तो बाकी तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? रॉयल्टीज में और वेजेस में। रॉयल्टीज में कितना ऐड करेंगे, वेजेस में कितना ऐड करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी कितना, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना। अरे समझा? मैंने जैसे ये लिखा, ये आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट जैसे ही मैंने लिखा, प्राची बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट है क्या नहीं है? हाँ या नहीं? तो प्राची बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है। मेरा हाँ एडजस्टमेंट है। तो क्या सर, एवरी एडजस्टमेंट है Two effects, one debit, one credit, one debit, one credit. मतलब आपको ये अमाउंट का दो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बोला अच्छा ठीक है, पहले देखता हूँ ये कौन सा इफेक्ट हुआ। ये कौन सा साइड है? Debit. क्या किया मैंने? ऐड करने से इफेक्ट, ऐड करने से इफेक्ट, ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। डेबिट पे ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट ही हुआ, डेबिट पे ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट हुआ। मतलब ये अमाउंट का मैंने कौन सा इफेक्ट दिया? डेबिट। अब दूसरा कौन सा इफेक्ट देने का है? अरे ये समझा ना, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पैसा देने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पैसा देने का बाकी है, मतलब पैसा देने का है ना, पे करने का है ना। Anything payable is my liability. Anything payable is my liability. Anything payable is my liability. तो liability साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा क्या? Outstanding रॉयल्टीज वेजेस। रॉयल्टीज कितना, वेजेस कितना? अरे समझ में आ गया क्या? क्लियर है? लाइबिलिटीज का मतलब क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट और ये हो गया डेबिट इफेक्ट। अंडरस्टूड? पक्का? मैं फिर बोल रहा हूं टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप को अच्छे से देख लो। क्लोजिंग नहीं भी किया तो भी चलेगा, इतना करो, क्लोजिंग में प्रो बन जाओगे तुम। पहले चीजों को समझो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। एडजस्टमेंट क्लियर है? दोनों इफेक्ट लिखने का तरीका समझ में आया है? आउटस्टैंडिंग है तो भाई मैंने उसी के अंदर ऐड किया, ऐड करने से इफेक्ट बदलता नहीं है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। ऐड किया तो सेम, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, जिधर भी ऐड करोगे इफेक्ट सेम ही रहेगा, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। समझ में आया? अरे यस। आउटस्टैंडिंग मतलब देने का बाकी है, तो मैंने लायबिलिटीज पे लिख दिया। पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ सबको? एडजस्टमेंट नेक्स्ट क्या है देखते। सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। पेड इन एडवांस का मतलब प्रीपेड, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, मतलब अभी क्या करने का है? लेस करने का है। किसमें से? सैलरी को ऑलरेडी अपन ने मार्क करके इनर कॉलम में लिखा है, तो कितना प्रीपेड है भाई? तो लेस प्रीपेड कितना? अरे समझा? हाँ। अब देखेंगे ये कौन सा इफेक्ट हुआ। डेबिट साइड पे माइनस किया, समझ में आया? माइनस करने से इफेक्ट बदलता है, मतलब ये 2000 का कौन सा इफेक्ट दिया मेहुल मैंने? क्रेडिट। तो ये हो गया क्रेडिट। अब इसका कौन सा इफेक्ट बाकी है? तो मुझे कौन सा इफेक्ट देने का है? डेबिट। बराबर है, मुझे 2000 का डेबिट इफेक्ट देना है। प्रीपेड मतलब मैंने उसको एडवांस दिया, जब मैंने किसी को एडवांस दिया है तो पैसा वापस मिलने वाला है। आप अगर किसी को पैसा एडवांस में देते हो, उसको लगा एडवांस दिया बाद में लौटा देना, ऐसा ही बोलोगे ना, मतलब उससे पैसा मिलने वाला है। Anything receivable is my, anything payable is my, receivable, payable, receivable, payable,
प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस, तो पैसा मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट। असेट साइड पे जाके मैं क्या लिखूंगा? प्रीपेड सैलरी। इधर जगह खाली था उधर लिखा है, ऐसा नहीं कि ऊपर क्यों लिखा है, ऐसा मत डाउट पूछना, ठीक है। तो उधर हो गया डेबिट, असेट मतलब डेबिट इफेक्ट, और यहाँ पे 2000 क्रेडिट इफेक्ट। मैं अमाउंट का इफेक्ट देता हूं, जो एडजस्टमेंट है वो। अरे समझा? जो पिंक कलर मैंने करके रखा है वो आपको समझाने के लिए कि मैंने जो पिंक में लिखा है मैंने उसका ही इफेक्ट दिया है। अरे समझ में आया? वही अमाउंट को 2 बार लिखा है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? सबको एडजस्टमेंट समझ में आया? ये सब 11th स्टैंडर्ड में किया है, ठीक है। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000 and RDD at the rate 3% on sundry debtor. Time please. टाइम प्लीज। एडजस्टमेंट को सबसे लास्ट सॉल्व करेंगे, इसको बोलने का टाइम प्लीज तुझे नंतर सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। जब भी ये बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट आएगा, टाइम प्लीज नंतर, आता जातो। सब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद इसके पास आने का और फिर सॉल्व करने का, कोई घाई नहीं करने का बैड डेब्ट सॉल्व करने में। अगर वो पहला एडजस्टमेंट भी रहता ना तो भी टाइम प्लीज नंतर है, समझा? बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट जब भी आएगा टाइम प्लीज नंतर है, अभी बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करने का। बाय बाय, क्लियर है? आगे बढ़ते। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10%। मैंने 11th स्टैंडर्ड में कैलकुलेशन बताया था, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना कि आपको हमेशा 2% का कैलकुलेशन आना चाहिए। एक 10% कैलकुलेट करना और एक 1%। अगर आप ये 2% का कैलकुलेशन सीख लेते हो तो आप कितना बड़ा भी परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे? कोई भी अमाउंट ले लो, और एग्जाम्पल मैंने ये अमाउंट ले लिया 1,20,000, और मुझे बोला है कि 1,20,000 का 12.5% निकालो। कितना परसेंट निकालो? 12.5% निकालो। हम कंफ्यूज हो जाते, भाई इतना कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने को कैलकुलेशन आता नहीं सर, हम एसपी के स्टूडेंट है, हमको कुछ भी नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी अमाउंट हो आपको उसका 10% और 1% निकालने आना चाहिए। अगर आप 10 और 1 निकाल लेते हो तो आप 12.5% हो, 35% हो, 48% हो, कितना भी परसेंट हो निकाल सकते हो। सर कैसे? चलिए, जो भी अमाउंट आपके पास होगा, जो भी जितना भी जैसा भी अमाउंट होगा, आपको क्या करना है, उसका 10% निकालना है। और 10% में क्या करने का, पीछे से एक 0 गायब कर देने का। तो इसका 10% कितना आएगा? 12,000, बराबर है? अरे हाँ, इसका 1% निकालने के लिए और एक 0 कम कर देने का। तो इसका 1% कितना आएगा? 12। मुझे निकालना है 12.5%, बराबर है? अब जरा ध्यान देना, 10% तो मालूम है, 1% भी मालूम है। 10 प्लस 1 11 होगा, मुझे कितना चाहिए? 12.5। तो 11 में और एक 1 ऐड करूंगा तो 12 हो जाएगा। तो 1% कितना है? 10%, 11%, 12%। अभी भी आधा परसेंट चाहिए और। तो 1% का हाफ आधा होता है, 1 का आधा हाफ, तो 1200 का हाफ कितना? सबको प्लस कर दो, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, 0 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो 1,20,000 का 12.5% आएगा 15,000। अरे समझा? ऐसा कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कितना कैलकुलेशन आना चाहिए?
10% मतलब पीछे से एक नंबर कम करो, और 1% मतलब पीछे से 2 नंबर कम करो, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि अभी अपने को कैलकुलेशन करना है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना परसेंट, फर्नीचर पे कितना, 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो ऑलरेडी लिख के रखा है, तो इसका कितना परसेंट निकालना है, 5%। चलिए देखते 5%। पहले तो मैं निकालूंगा 10%, बताओ कितना आएगा 10%। 37,500 है, 37,800 है, इसका 5% निकालना है। आराम से, कोई, मैंने क्या बोला, 10 और 1 पे फोकस करेंगे, तो इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 3780, बराबर है। ये तो 10% है, मुझे कितना चाहिए, तो 5% मतलब इसका हाफ करना पड़ेगा, तो 3,780 का हाफ करना है। सर मेरे को नहीं आता है, मेरा ठीक है, 3,780 ऐसा लिख सकते हो, ऐसा तो लिख सकते हो ना, 3,780 ना, तो 3,780 कितना परसेंट, तो ये 10% है, खाली लिखने का स्टाइल बदल दिया मैंने। हाँ, अगर आपको ऐसा नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्ट भी करके बताऊंगा आपको, ये इसलिए क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो 3,000 का आधा 1,500, 700 का आधा 350, 80 का आधा 40, तो ये 10% था, और ये इसका आधा 5%, 0, 9, 8, तो 3780 का 5% आएगा 1890। अरे समझाइए, चलो देखते आता है या नहीं। हाँ थैंक यू बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग 37,800, डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करने का, 5%, तो 37,800 का 5% 1890। अरे समझा। फर्नीचर पे कितना परसेंट है, फर्नीचर है कितना, 17,250, तो 17,250 का 10% मतलब 10 कम, 10 कम कितना आएगा 1। अरे समझा, अरे समझा, क्लियर है। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसका 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन जब भी आएगा एग्जाम में, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। असेट का वैल्यू कम करना है। कौन से असेट का वैल्यू कम करना है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना कम करना है, फर्नीचर का कितना कम करना है, तो 5% मतलब 1890, 10% मतलब 1725 कम करना है, कम करना है, माइनस करना है। तो हम जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग में और क्या करेंगे, माइनस। अरे समझा, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम 1890। अरे समझा। वैसे ही फर्नीचर में भी कम करने का है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम 1725, बराबर है। अब कायू जैसे मैंने लिखा फिर प्राची बोली सर तो क्या हुआ, एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। इसका मतलब प्राची इसका दूसरा इफेक्ट भी देने का है। पहला इफेक्ट क्या हुआ वो समझता हूं। असेट का मतलब होता है डेबिट साइड, असेट का मतलब होता है डेबिट साइड, और मैंने डेबिट साइड पे क्या किया है, क्या किया है, माइनस, तो डेबिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट, माइनस करने से इफेक्ट बदलता है। तो असेट पे माइनस किया, डेबिट पे माइनस किया मतलब क्रेडिट, तो ये क्रेडिट इफेक्ट, ये भी क्रेडिट इफेक्ट। अरे हाँ, हाँ या नहीं। तो अभी दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, क्रेडिट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये तो क्रेडिट हो गया ना। अब दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, डेबिट, बराबर। माइनस करने से इफेक्ट क्या होता है प्राची, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट।
बोला ना, ये हुआ क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब डेबिट किधर लिखेंगे वो सोच रहा हूं। अरे असेट मतलब मेरा प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं कम कर रहा हूं। आप खुद सोचो, जब आप आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? मतलब फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा कि नुकसान? फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान, लॉस, और लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड डेबिट में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। तो डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। टू, डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना दिया? 1890 बराबर, और इस पे कितना दिया? 1725। डायरेक्टली आउटर कॉलम, आपको इनर में लिखने की जरूरत नहीं है। अरे ये समझा? हो गए सारे एडजस्टमेंट सॉल्व। हाँ हाँ, क्लियर है यहां तक? यस। अब अपन ने लिया था टाइम प्लेस, याद है कि नहीं? इतना सबको क्लियर हो गया है? पक्का? टाइम प्लेस लिया था, इसके साथ टाइम प्लेस लिया था खेलने के लिए। ध्यान देना, बैड डेट्स का एडजस्टमेंट जब भी आया आपने टाइम प्लेस लिया है खेलने के लिए। अब उसको बुलाए, बोल क्या प्रॉब्लम है, बोल क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000, रिजर्व फॉर आरडीडी 3%। बोलूंगा इतना सा भाषण मत दे, खाली मुझे बता अमाउंट दिया है कि परसेंटेज दिया है? सिर्फ दोनों दिया है, अमाउंट भी दिया है, परसेंटेज भी दिया है, दोनों दिया है। एडजस्टमेंट में खाली भी अमाउंट भी आ सकता है, खाली परसेंटेज भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। अभी दोनों आया है, अमाउंट भी आया है, परसेंटेज भी आया है, अमाउंट भी आया है, परसेंटेज। तो पहले अमाउंट के साथ खेलते, फिर परसेंटेज के साथ। अमाउंट दिया है तो सीधा सीधा जानेगा और फर्दर बैड डेट्स में लिख देना। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। दो आइडिया से मैंने बताया था, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। 1000 इधर, 1000 इधर, सिंपल, सोचने का भी नहीं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट हुआ, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया असेट पे माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट। बोल दिया ना ये बात? अरे हाँ। तो इसके साथ क्या खेलने का? अमाउंट या परसेंटेज, अमाउंट या परसेंटेज, अमाउंट या परसेंटेज। अमाउंट दिया है, फर्दर बैड डेट्स में लिख दो। समझ में आ गया? अरे हाँ, फिल इन द ब्लैंक है ये। अमाउंट दिया है, फर्दर बैड डेट, सीधा सीधा। अब आरडीडी निकालना है, परसेंटेज कितना परसेंट है? 3%। कैलकुलेट किया है क्या? यस, कैलकुलेट किया है। ध्यान देना, मेरा डेटस कितना था, उसमें फर्दर बैड डेट्स कितना माइनस किया? तो 40 में 1000 माइनस किया, कितना बचा? अब कितना परसेंट बैड डेट बोला है? तो 39,000 का 3%। चलो कैलकुलेट करो, 3% कितना आएगा? 39,000 का 3%, 1% कितना आएगा? 1% कितना आएगा? 390, और एक 1%, और एक 1%, हो गया ना 3%। टोटल करेंगे 0, 9 3 27, बराबर ना? 3 3 6 3 9, 9 और 2 11। तो न्यू आरडीडी कितना आया? अरे समझ में आ गया? तो न्यू आरडीडी 1170, न्यू आरडीडी 1170। समझा? अरे समझा? एडजस्टमेंट टाइम प्लेस वाला सॉल्व। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स, परसेंटेज दिया है तो जब भी परसेंटेज दिया है तो वो कैसे सॉल्व करने का? जो भी तुम्हारा डेटा है उसमें से जो भी ऐड लेस हो रहा है वो सब माइनस कर दो पहले, और फिर जो बैलेंस बचेगा उस पे आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और वो कहां लिखोगे? न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी। अंडरस्टूड? पक्का? हाँ, सबको समझा है? लास्ट पार्ट है क्लोजिंग, जरा ध्यान से। लास्ट स्टेप है क्लोजिंग, जरा ध्यान से देखना। इतना सबको समझ गया है? सबको समझा है? अब क्लोजिंग करने का एक एक अकाउंट आराम से, फुर्सत से। आपको ऐसा लग रहा है मेरे को जो टाइम लगने वाला है, इतना सॉल्व कर दो, नए सम पे चले जाना बोर्ड एग्जाम में। क्लोजिंग घाई में नहीं करना। डन है? स्टार्ट करें क्लोजिंग।
अब क्लोजिंग करने के लिए जितने भी अमाउंट पहले इनर कॉलम में, इनको आउटर कॉलम में कर दो। ध्यान दो, 50,000 में 1,480 क्या करना है मेरे को, अंडरलाइन कर दो भाई, माइनस करूंगा, अमाउंट आ गया 48,520, इसमें से इसको माइनस किया, आउटर कॉलम आ गया। फिर वेजेस में क्या करना है, कितना ऐड करना है, तो 3,000 में 800 ऐड करूंगा तो ब्रज बराबर है बेटा। रॉयल्टीज कितना है, इसमें क्या ऐड करने का है, 1500, कितना हो गया, अरे बराबर ना। 1,20,000 में 2,000 माइनस करूंगा, 1,18,000 बराबर। तो ट्रेडिंग अकाउंट का सब अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया। देख लो, ये अमाउंट भी आउटर में, ये भी अमाउंट, ये भी, सब अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया। आया कि नहीं? कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है बताओ? इधर 1,18,000 और 58 और इधर 65, 48, यही ज्यादा लग रहा है। तो भाई टोटल ले लिया, ये मैंने बताया ना, इतना मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रखा है, तो मैंने टोटल लिखा। इस साइड का टोटल ले लेता हूं, 30 30, तो कितना आएगा, 8 और 8 16 बराबर, 5 और 1 6 और 1 7। सेम टोटल, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही टोटल अपन दूसरे साइड पे भी लिखते। अरे समझा? समझा? अब ये जो अमाउंट है वो इस टोटल में से क्या करने का, मेरा माइनस करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। 0 0 0 0 0 सब जीरो है। मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। 1,76,000 ये मेरा टोटल है। ऊपर का जो टोटल है वो जीरो है, सब जीरो का ऐड किया तो जीरो हुआ। जीरो में जीरो ऐड करूंगा, जीरो आ जाएगा। नहीं समझा रहेगा, मेरे को मालूम है। अब ध्यान दो, 0 प्लस 2, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 0 किसका हो रहा है भाई? 2 2 और 2, ऊपर कितना नंबर है, 2, और मुझे इधर क्या चाहिए, 2 में कितना ऐड करूंगा तो 0 आएगा, 10 आएगा ना। तो 2 है ऊपर, अगर मैं उसमें 8 ऐड करता हूं, आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है, जो 11th में है, जो मेरे स्टूडेंट है उनको ये मालूम है। जिन लोग के लिए फर्स्ट टाइम है ना, जरा ध्यान से देखना माइनस करने का ट्रिक क्या है। मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, ऐड। और ऐड ऐसा नंबर से करूंगा ताकि अपना सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। जिसको नहीं समझा उसको दूसरा ट्रिक दूंगा मैं। पहले ध्यान से इधर देखो और इसकी हैबिट रखो, विदाउट कैलकुलेटर आप फास्ट कैलकुलेट करोगे। ध्यान से मैंने क्या किया जरा ध्यान देना। लास्ट का 0 था, 0, इधर कितना था, 2। 2 में कितना ऐड करने से, 2 में कितना ऐड करने से 0 आएगा, 2 में कितना ऐड करने से 0 आएगा, तो 2 में 8 ऐड करने से 10 आएगा। तो 10 का 0 इधर लिख दो और 1 ऊपर कैरी करो। तो मैंने इधर लिखा 2 में 8 ऐड करने से कितना आएगा, 0, तो 0 इधर लिख दिया और 1 ऊपर ले लिया। 1 और 5 कितना हुआ, 6 और 8 कितना हुआ, 14। 14 प्लस 5 19, तो ऊपर का टोटल है 19, और मुझे इधर कितना चाहिए, 19 में 1 ऐड करूंगा तो 20 आएगा। तो 19 है ऊपर, उसमें 1 ऐड करूंगा तो 20 आएगा। 20 का 0 इधर और 2 ऊपर। 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 4 22, 22 प्लस 3 22 प्लस 3 25। तो ऊपर का टोटल कितना है, मुझे कितना चाहिए, 25 में कितना ऐड करूंगा तो 6 आएगा। 1 ऐड करने से 26 आएगा। तो ऊपर 25 है, उसमें 1 ऐड करूंगा तो 26। 6 इधर, 6 और 2 8 और 4 12, ऊपर है 12। कितना ऐड करने से 7 आएगा, 5 ऐड करने से 17 आएगा। 5 ऐड करने से 17 आएगा, 7 इधर और 1 में 0 ऐड करने से 1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आना चाहिए 51,000
180। और जिसको ये नहीं समझा है कोई घाई नहीं मेरे को, इस साइड का टोटल लिया, सेम टोटल लिखा, आप इसका टोटल ले लोगे। आप लोगों को इसकी हैबिट है मेरे को मालूम है। अब इन सब को क्या करोगे, ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद 1,76,000 माइनस जो भी आपका टोटल आया आपको आएगा 51,180। आप ऐसे ही करोगे, ये मेरे को मालूम है। लेकिन अभी जो मैंने बताया ना, ये आज फर्स्ट टाइम है। ऐसे सेकंड में रोज सॉल्व करूंगा ना तो तुमको समझेगा। तुमको करना क्या है, तुमको ऐसे नंबर्स लेने। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दिख रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नीचे 51,200। ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं खाली। ऊपर 10,000, 800, 1200, 150, ऊपर इतने नंबर्स है और मुझे इसका टोटल इससे माइनस करना है, बराबर। तो ध्यान से मैं छोटा सा एग्जांपल देके सॉल्व करवा रहा हूं। 51,200 और ऊपर क्या क्या अमाउंट है, एक है 10,000, एक है 800, एक है 1200 और एक है 150। 80 नहीं, 51,200। अब जरा ध्यान देना, मैं माइनस कैसे कर रहा हूं। 0 0 0 तो 0 ही आएगा। आपको ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आपको नीचे वाला नंबर आ सके। 0 0 0 5, तो ऊपर का टोटल कितना है, नीचे क्या चाहिए, 0। तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर, 5 में 5 ऐड करने से कितना आएगा, ऊपर 5 है उसमें और 5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 10। तो 10 का 0 इधर लिख दो और एक ऊपर। अरे समझा, ऊपर आ गया 1 और 8 9 और 2 11 और 1, तो ऊपर क्या है, क्या नंबर ऐड करूं तो 2 आएगा। तो नीचे 2 चाहिए, मतलब 0 ही ऐड करने से आपको 2 आ जाएगा। तो ऊपर 12 है, उसमें आप 0 ऐड करोगे तो आपको 12 ही आएगा। तो 12 का 2 इधर लिख दो और एक ऊपर। 1 और 1 2 में क्या ऐड करोगे तो 1 आएगा, 9 ऐड करूंगा। हमेशा आपका जो एडिशन होगा ना वो 1 से लेके 0 से लेके 9 तक ही आएगा, 10वां नंबर तक नहीं जाएगा। मतलब जब भी ऐड करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भी नहीं, 9। इससे ज्यादा नंबर आएगा ही नहीं ऐड करने के लिए। समझ में आ रहा है, कोई भी बड़ा नंबर नहीं, 0 से लेके 9 तक का डिजिट आपको ऐड करना होगा और कुछ भी ऐड नहीं करना होगा। तो अब मेरे को इसमें कितना ऐड करना है, 9 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 11 का 1 इधर लिख दिया, एक ऊपर, 1 और 1 2 में कितना ऐड करने से 5 आएगा। तो मेरा आंसर है, इन सब में से आप माइनस करो 39,050। समझा ये ट्रिक, समझा तो ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस करेंगे अपन, धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो अभी मैंने माइनस किया, कितना आंसर आया था, 51,180। अब ध्यान दो, डेबिट पे आया तो प्रॉफिट और क्रेडिट पे आया तो लॉस। सर ऐसा क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये तो मालूम है ना रूल। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम, और इसका मतलब होता है एक्सपेंस। तो अभी कौन सा साइड का टोटल ज्यादा था, इनकम ज्यादा था और एक्सपेंस कम था। जब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो क्या आएगा, प्रॉफिट। हाँ या नहीं, मेरे पास इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो बचा वो मेरे लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट। समझ में आया। इसलिए जब भी इधर का टोटल ज्यादा है और इधर आंसर आ रहा है तो इसे अपन क्या कहते हैं, टू प्रॉफिट कहते हैं। और इधर ट्रेडिंग अकाउंट में वर्ड क्या यूज करेंगे, ग्रॉस। समझा, अरे यस, तो अपने को इधर आया ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया। अब जो डेबिट है वो ट्रांसफर करेंगे अपन इधर प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट है तो किधर जाएगा, क्रेडिट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 51,180। अरे समझा, हाँ पक्का। अब इधर क्लोजिंग करते, पहले सबको आउटर कॉलम में डालेंगे, टोटल लेते 400 प्लस 1000 1400 प्लस 1750 माइनस। अब ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, 1000 आया 1000 गया, नहीं तो आप टोटल करके 1000 माइनस करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। तो
1700 सॉरी 1170 प्लस 400 1570 वही आएगा ना। 5000 में क्या करने का 2000, तो भाई इधर माइनस कर देंगे, कितना आएगा। और कोई अमाउंट चाहिए क्या आउटर में? कौन से साइड का टोटल अभी ज्यादा लग रहा है? इसका ही टोटल ज्यादा है ना। 51,180 51,180। अभी क्या कौन सा इंटरेस्ट? अच्छा बाकी है क्या? देखा नहीं, सॉरी। अब इसमें ये 1500 बाकी है ना, तो 1500 के अंदर ये ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो इधर का टोटल है 52,600। अरे बराबर। अब इस टोटल में से अपने को ये माइनस करने का, वापस से सेम ट्रिक। 0 0 0 0 0 5 है, ऊपर 5 है, नीचे क्या चाहिए 0। 5 में 5 ऐड करूंगा तो 10, 0 और 1 ऊपर बराबर 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 11 और 9 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 2 22। तो ऊपर कितना है 22 और नीचे क्या चाहिए 8। 22 में 6 ऐड करने से 28 आएगा, तो ऊपर 22 है उसमें मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 28। 8 तो नीचे आ गया और ऊपर क्या आएगा। अरे समझा। 2 और 5 7 7 7 7 7 7 7 और 8 15, 15 और 7 15 7 22, 22 तो ऊपर है 22। 22 में कितना ऐड करने से 6 आएगा? 22 में कितना ऐड करने से 6 आएगा? अरे हाँ, तो 22 में 4 ऐड करने से 26 आएगा, तो 26 का 6 इधर लिख दिया। 2 और 1 3 और 4 3 और 4 7 7 और 3 10 10 और 2 12 13 14 15 16 17। तो ऊपर कितना है और क्या चाहिए? 17 में कितना ऐड करूंगा तो 2 आएगा। कितना आएगा? आएगा ना। तो 17 है ऊपर, उसमें 5 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 22। 22 का 2 इधर, 2 में कितना ऐड करूंगा तो 5 आएगा। तो कितना आया आंसर 35,465। अंडरस्टूड? क्लियर है? माइनस करो टोटल 52,680 52,680 कितना आ रहा है 35,465। समझ में आ गया? अरे पक्का समझा 100%। अब इधर भी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा प्रॉफिट। बट इधर वर्ड यूज करेंगे नेट प्रॉफिट। क्या वर्ड यूज करेंगे? नेट प्रॉफिट। समझा? इधर मैंने क्या वर्ड यूज किया? इधर मैंने क्या यूज किया? अंडरस्टूड? अब जरा ध्यान देना, 11th स्टैंडर्ड में जो भी प्रॉफिट आता था कैपिटल में हम लोग ऐड करते थे, बट अभी 12th में हो तो जो प्रॉफिट है वो एक बंदे का नहीं है, 2 पार्टनर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ। सर हाफ क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा, जब नहीं दिया है तो जितने पार्टनर है उतने पार्टनर में बटेगा। अभी कितने पार्टनर है? तो ये जो 35,465 है ये हाफ हाफ बटेगा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इसको सीधा सीधा डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2। तो 2 से मैं डिवाइड करता हूं, देखते कितना आ रहा है 35,465 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा डिवाइड या तो आधा कर सकते हो तो आधा करने को आता है तो ऐसा भी कर सकते। 35,000 है तो 30,000 5,000 35 460 ऐसा भी लिख सकते हो। 30 का हाफ 5,000 का हाफ 400 का हाफ 60 का हाफ 5 का हाफ। अरे समझा? ऐसा भी कर सकते हो या तो डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो। कौन सा इजी लग रहा है वो करना।
अगर ये इजी लग रहा है 0.5, 2, 3, 7, 7, 1, तो आंसर आ रहा है 17,732. अरे समझा? तो किसी को एक को 32 दे देना और एक को 33. 8 आना तो किसी को बांटेंगे नहीं. तो भाई तू एक काम कर, तू 33 ले ले, मेरे को 32 दे दे, क्योंकि हमारा जो है 5 रुपए का बंटवारा है. तो 2.5 पैसा क्या दूंगा, एक 3 रुपए किसी को दे देंगे और एक को 2 रुपए रखेंगे. अरे हाँ, कौन रखेगा वो एक? समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने उसका बंटवारा करके दिखाया. 17,732 एक को दिया और एक को 17,733 दिया. अरे समझा? कौन से साइड पे आया है? जैसे इधर डेबिट आया तो किधर गया, इधर डेबिट आया तो किधर जाएगा? पहला ये अकाउंट, फिर ये अकाउंट, फिर ये अकाउंट ना. तो इधर डेबिट आया तो उधर क्रेडिट में जाएगा. बाय नेट प्रॉफिट शिल्पा को कितना दिया? 17,732. कटरीना को 17,730. अभी इसको 33 और इसको 82 भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, 8 आने की वजह से फर्क है. अरे समझा? यहां तक क्लियर? अब ये वाला अकाउंट क्लोज करेंगे. कौन सा? शिल्पा और कटरीना का. एक एक करके देखो. आज लेक्चर थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है कि पहली बार कर रहे हैं आप. इसके बाद लेक्चर ना 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा. फर्स्ट लेक्चर हमेशा लेंदी रहता है. उसका रीजन है कि हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. धीरे धीरे वो छोटे होते जाएंगे लेक्चर्स. इसके लिए ध्यान से. अभी शिल्पा का अकाउंट क्लोज करता हूं. भाई इसका टोटल लेता हूं. कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है शिल्पा में? यही टोटल ज्यादा है. इधर लिख दिया. इसमें से 2000 माइनस कर दो. सिंपल है. 62,732 2000 जाएगा तो 60,000 बराबर. कटरीना का टोटल लिया, कितना माइनस करने का? 3. 59,733 आ जाएगा. अरे हाँ, अब इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको क्या कहते हैं? वो एक्सपेंस इनकम का अकाउंट है क्या? नहीं. ये इनकम था तो इधर प्रॉफिट, बट इधर प्रॉफिट नहीं. ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन. तो इसका मतलब ये इनका कैपिटल का बैलेंस है. इधर डेबिट तो दूसरा जाएगा क्रेडिट. अब इधर से क्रेडिट मतलब क्या है? तो कैपिटल में शिल्पा का बैलेंस, कटरीना का बैलेंस. अरे समझा? इधर डेबिट है तो ये क्रेडिट पे आएगा. लायबिलिटी मतलब क्रेडिट. तो शिल्पा का बैलेंस था, कटरीना का बैलेंस था. अरे समझा? अब खत्म. बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए. देखो कैसे. तो इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, इसमें से ये क्या होगा? माइनस करके आउटर कॉलम. इसमें से क्या होगा? माइनस आउटर कॉलम. इसमें ये माइनस, ये भी माइनस करके आउटर कॉलम. और कुछ नहीं. अब क्या है? एक डेबिट का टोटल और एक क्रेडिट का टोटल, और दोनों का टोटल यहाँ पे सेम आएगा. और अगर दोनों का टोटल सेम नहीं आया मतलब आपने मिस्टेक किया है. समझ में आया क्या? तो इतना मेहनत ये टैली करने के लिए होता है. डन है? क्लोजिंग समझ में आया? पक्का समझा है? इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम लॉस. सेम चीज है. समझ में आया? प्रोसेस है. यहां से यहां आओगे, यहां से यहां. अगर लॉस आ रहा है, लॉस आया इधर क्रेडिट तो किधर जाएगा? डेबिट पे. लॉस आया इधर क्रेडिट तो किधर जाएगा? डेबिट पे. समझ में आया ना? पक्का. तो आज का क्लास जो था थोड़ा लेंदी था, मेरे को भी मालूम है. बहुत लेंदी भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो ब्रेक करके नहीं पढ़ाया मैंने, एक सीक्वेंस में पढ़ा दिया है. पोस्टिंग कैसे करते, एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते, क्लोजिंग कैसे करते, हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं. क्यों? क्योंकि अभी ये चीज किया है तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा अपने को. धीरे धीरे वो चीज को अपन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है क्या? तो आज के लेक्चर में इतना ही. होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.